क्या बताया था कि कोई भी एक तार है, तार की लंबाई और मोटाई पे डिपेंड करता है प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध डिपेंड करता है तार की लंबाई कितनी है और उसकी मोटाई कितनी है। मोटाई का मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। मान लेते हैं जो वायर है, एक तार है, उसका क्षेत्रफल है a, है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और उस तार की लंबाई है l, ठीक है। और उसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि उसका प्रतिरोध है r। तो ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि हम बोलते हैं कि जो प्रतिरोधकता है इसको बोलते हैं रो, क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरोधकता, और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो बस इतना याद रखना है कि जो प्रतिरोधकता होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि जो तार है वो किस मटेरियल का है। अगर एल्यूमिनियम का कोई तार है तो वो चाहे जितना मोटा हो, चाहे जितना पतला हो, चाहे जितना छोटा हो, है ना। बिल्कुल छोटा सा तार हो एल्यूमिनियम का इतना, और एक बड़ा सा तार है एल्यूमिनियम का, अगर इन दोनों की प्रतिरोधकता पूछी है तो वो समान होगी। वो डिपेंड करती है कि वो जो वायर है वो किस मटेरियल का है। समान मटेरियल है तो समान प्रतिरोधकता होगी, अगर मटेरियल चेंज होता है तो उसकी अलग रहेगी। मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन प्रतिरोध डिपेंड करता है लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल का मतलब है उस तार की मोटाई पर। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे हल करना है इसको अच्छे से पहचानना आज, है ना। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं उन क्वेश्चनों को। पहले मैं पहला टाइप बताऊंगा, आपसे पूछूंगा बताना समझ में आया कि नहीं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और 5 टाइप आपने पढ़ लिए तो एक क्वेश्चन गारंटी से आपको मिलेगा इससे। इलेक्ट्रिसिटी से सबसे, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहां से सबसे ज्यादा आने के चांस रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने जान लिया कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। सबसे पहले आप एक चीज याद रखना कि क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि तार की केवल लंबाई चेंज करे, वो हो सकता है उसकी क्षेत्रफल चेंज करे, हो सकता है लंबाई और क्षेत्रफल दोनों चेंज कर दे। फिर एक होता है रेडियस, चौथा केस होता है रेडियस वाला, और पांचवा केस रहता है उसको अगर हम खींच दें तार को या पिघला कर दूसरा तार बनाए, इस टाइप से 5 केस रहते हैं। तो पहला केस मैं लेके चल रहा हूं, यहां पर समझना। केस है पहला, जब तार की केवल लंबाई में परिवर्तन हो। जब तार की केवल लंबाई में परिवर्तन हो, मतलब ओनली लेंथ इज चेंज्ड, केवल लेंथ चेंज हो रही है अगर वायर की किसी भी, तो हम बोल सकते हैं ओनली तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर केवल तार की लंबाई में परिवर्तन हो, क्षेत्रफल बराबर है, जितनी मोटाई का पहले तार था उतनी मोटाई का बाद में है, केवल लंबाई में परिवर्तन हो, तो कैसे क्वेश्चन आएगा उसको देखना। तो इसके 2 केस बनते हैं। केस पहला है, इसकी 2 कंडीशन बनती हैं, ए और बी। अब क्या क्या कंडीशन बन सकती है वो देखो। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो पहला तार था, वो तार मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं ये तार है, ठीक है। ये जो तार है इसका मान लेते हैं कि एरिया है ए, इसकी लंबाई है l और इसका प्रतिरोध है r। ये 3 चीजें हमें पता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर लंबाई तार की थी l, क्षेत्रफल था a और प्रतिरोध था r। अब प्रतिरोध कैसे बदलेगा लंबाई के बदलने पर। मैंने कहा अगर तार की केवल लंबाई में परिवर्तन हो, तो लंबाई में परिवर्तन का मतलब 2 कंडीशन बन सकती हैं। हो सकती लंबाई छोटी हो जाए, हो सकती लंबाई बड़ी हो। तो मैंने इसी क्षेत्रफल का दूसरा तार लिया, है ना, उसी पदार्थ का लिया, पदार्थ भी चेंज नहीं किया मैंने। और मैंने क्या किया कि जितनी लंबाई इसकी थी उससे 3 गुना कम लंबाई का लेके देखा पहली कंडीशन में कि इसकी l लंबाई थी, तो मैंने बोला कि लंबाई दूसरी ये तार की है l/3, और इससे मैंने बिल्कुल सेम क्षेत्रफल का एक दूसरा तार लिया जिसकी लंबाई है, मैं मान लेता हूँ 9l, ऐसा मान लेता हूँ 9l, ठीक है, 9 गुनी। क्षेत्रफल इसका सेम है। मैंने बोला केवल तार की लंबाई में जब परिवर्तन हो तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। तो आप यहां देखोगे इस फॉर्मूले में कि प्रतिरोध डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है बार की, है ना। जो प्रतिरोध होता है R वो डायरेक्टली डिपेंड करता है L पर, ठीक है ना। जो परिवर्तन लंबाई में होगा वही परिवर्तन होता है प्रतिरोध में। और एक के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता है एरिया के। तो मतलब अगर जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना कम प्रतिरोध होगा, उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। मतलब हाई लेंथ होगी तो हाई रेजिस्टेंस होगा,
लेंथ कम होगी, लेस लेंथ होगी तो लेस रेजिस्टेंस होगा। मतलब सीधा बात है कि लंबाई में जैसा परिवर्तन होगा प्रतिरोध में भी वैसे परिवर्तन होगा। तो मैंने बोला कि पहले लंबाई थी L, अब लंबाई हो गई L/3, 3 गुना कम। तो प्रतिरोध पहले था R, अब कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जो परिवर्तन लंबाई में होगा वही परिवर्तन प्रतिरोध में होगा, तो R/3। L से L/3 हो गई लंबाई, तो प्रतिरोध हो जाएगा R से R/3। अब मैंने बोला कि बताइए, क्वेश्चन दिया आपको दूसरा कि यदि कोई तार है जिसकी लंबाई L है और उसका प्रतिरोध R था, यदि सेम उसी पदार्थ का एक दूसरा तार लिया जाए जो इस तार से 9 गुना ज्यादा लंबा है, तो इसका प्रतिरोध अगर R था तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। तो कितनी पहले लंबाई L थी, L से हो गई कितनी 9L, मतलब 9 गुना बढ़ गई लंबाई, तो प्रतिरोध R से भी कितना बढ़ जाएगा? 9 गुना बढ़ जाएगा, 9R। ठीक है, तो याद रखना कि लंबाई कम हुई 3 गुना तो प्रतिरोध भी 3 गुना कम हो गया, लंबाई 9 गुना बढ़ी तो प्रतिरोध भी 9 गुना बढ़ गया। तो ऐसे ही अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है कि मैं बोलूं कि यदि किसी तार की लंबाई 10 मीटर है, उसका प्रतिरोध 5 ओम है, अगर उस तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, या दोगुनी करके ना बोले वो 20 मीटर कर दी जाती है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10 मीटर थी, ठीक है। अगर कोई तार है, तार की लंबाई बोलता है 10 मीटर है, उस तार का प्रतिरोध है 2 ओम, अगर लंबाई हो जाती है मान लेते हैं 60 मीटर, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में आंसर देना कि लंबाई में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन होता है रेजिस्टेंस में। लंबाई थी 10, प्रतिरोध 2 ओम था, अब लंबाई कितनी गुना हो गई? 6 गुना हो गई, 6 मतलब 60 मीटर, 10 से 60 मीटर हो गई, तो प्रतिरोध भी 6 गुना हो जाएगा, और 6 गुना का मतलब है 12 ओम। बिल्कुल सेम करना, आपको इसी पैटर्न पे चलना है। लंबाई जितनी थी उसके अकॉर्डिंग देखो लंबाई बढ़ कितनी रही, जितनी बढ़ेगी उतनी गुना क्या बढ़ जाएगा? प्रतिरोध, और जितनी घटेगी उतनी गुना प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन दूसरा आता है, मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि बताइए यदि किसी तार की लंबाई, अब देखो आपने ये बता दिया, लेकिन हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इस क्वेश्चन को ना बता पाए। मैं बोलता हूं कि यदि किसी तार की लंबाई पहले थी 60 मीटर, 60 ना करके 50 मीटर कर देते हैं, यदि किसी तार की लंबाई 50 मीटर थी और उस तार का जो प्रतिरोध था वो मैं मान लेता हूं था 21 ओम, प्रतिरोध था 21 ओम, रेजिस्टेंस था 21 ओम, लंबाई थी 50 मीटर। अगर लंबाई हो जाती मान लेते हैं हम 50/3 मीटर, अगर उस तार की लंबाई 50/3 मीटर होती तो उसका प्रतिरोध कितना होता? इसका आंसर बताओ जल्दी से, कितना होगा? सनलाइट का आंसर 7, हिमांशु का बिल्कुल सही है। ठीक है, और मुकेश का सही है, अरविंद का सही है। ये अरविंद कुमार गिरी, आपका बिल्कुल गलत है आंसर, चेक करो उसको। 7 सही आंसर होगा। मैंने बोला ना कि जो परिवर्तन लेंथ में होगा वही परिवर्तन रेजिस्टेंस में होता है, और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट है कि R डिपेंड करता है, R जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ वायर, और R होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ वायर, मतलब क्षेत्रफल के विपरीत होता है। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम होता है और लेंथ के समान होता है। तो जैसा मैंने बोला कि पहले 50 थी, अब 50/3 हो गई, मतलब 3 का भाग हो गया। पहले 21 था रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी 21/3 हो जाएगा, और 21/3 का मतलब होता है 7 ओम। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, अभी क्या था, जब तार की केवल लंबाई में परिवर्तन हो। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं। और हाँ, इस चैनल को, जो चैनल है अभी एक्चुअली होता क्या है
कि विपिन सर मोबाइल लेके जाते हैं अपना, है ना, तो मैं लाइव नहीं आ पाता था, कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है। तो मैं अगर वो कहीं जाएंगे तो मैं अपने मोबाइल से लाइव आ जाऊंगा, तो उनकी आईडी उनकी मोबाइल में खुली रहती है। तो आप लोग क्या करना है, इस चैनल को, जो भी चैनल है ये मेरा ब्लॉग है, इसको सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, ठीक है। तो और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, है ना। तो जैसे कभी कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो मुझे तो मैं इस पर बता दिया करूँगा। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से इसको सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लोगों को केस 2 में क्या क्या पढ़ना है आपको। बस यहाँ पर लेंथ की जगह हम लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। जब तार के केवल क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, ओनली एरिया इज चेंज, ठीक है। केवल किस में परिवर्तन होना चाहिए, क्षेत्रफल में। तो इसके आंसर अपन देखते हैं कि कैसा कैसा रहेगा। बड़ा सिंपल रहते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसको एरिया, ओनली एरिया इज चेंज। अगर केवल क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्षेत्रफल के विपरीत होता है। क्षेत्रफल 5 गुना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस 5 गुना कम हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि मान लेते हैं मैंने एक वायर है, ये लिखा हुआ है जिसका L लंबाई है, A एरिया है और R रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके भी दो केस बनेंगे, हो सकता क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकता है क्षेत्रफल में कमी हो। तो ये हमारा केस नंबर है दूसरा, और इसकी भी दो कंडीशन बनेंगी, पहला दूसरी क्या बनेगी, इसकी देखो क्षेत्रफल A था, मैं हो सकता कि देखो केवल क्षेत्रफल में परिवर्तन बोला तो लंबाई हम फिक्स रखेंगे, L लंबाई पहले थी, L लंबाई रखेंगे, बस क्षेत्रफल बदल के देखते हैं। तो क्षेत्रफल मैंने इतना मोटा तार ले लिया, लो, ठीक है। अब इतना मोटा वायर लिया मैंने, तो इसका क्षेत्रफल A था, तो हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल है 3A, ठीक है। और एक मैंने इससे पतला तार ले लिया, ठीक है, इतना पतला, लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल है A/4, कितना है, A/4। अब मैं मान के चलता हूं कि लंबाई इसकी भी L थी, इसकी भी L ही लंबाई है। क्या याद रखना है, L लंबाई, दोनों की तारों की लंबाई L ही है, बस क्षेत्रफल इसका 3 गुना बढ़ गया और इसका क्षेत्रफल 4 गुना कम हो गया। लंबाई आपको क्या मान के चलनी है कि L ही है। अभी मत बोलना कि सर इसकी लंबाई ज़्यादा लग रही है, सेम लंबाई है, बस हमने एरिया चेंज करा है, क्योंकि लिखा है कंडीशन में जब तार का केवल क्षेत्रफल में परिवर्तन हो। तो आप बोलोगे ठीक है, क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया, क्षेत्रफल 4 गुना कम हो गया। बस उल्टा रिलेशन होता है, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस और एरिया का उल्टा रिलेशन होता है। जब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उतने गुना कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर A में 3 का मल्टीप्लाई है, मतलब क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R था, मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस क्या था, R। तो लंबाई तो सेम है, क्षेत्रफल A से 3A हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R से हो जाएगा R/3। तो जितने गुना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतने गुना रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ क्षेत्रफल हो गया 4 गुना कम, तो इसका रेजिस्टेंस 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर A से एरिया हो गया A/4, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। जब भी हम एरिया में भाग देंगे तो रेजिस्टेंस में गुणा कर देंगे, और एरिया में गुणा करेंगे तो रेजिस्टेंस में भाग दे देंगे। कहने का मतलब है प्रतिरोध जितने गुना बढ़ता है और उसका जो क्षेत्रफल उतना गुना कम हो जाता है। या हम उल्टा कह सकते हैं कि जितने गुना जो वायर है या तार की मोटाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मोटाई घटती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सेम उल्टा रिलेशन होता है लंबाई के। लंबाई में यहाँ 3L करते थे तो 3R हो जाता था, और L/4 करते थे तो क्या हो जाता, R/4 हो जाता था। इसमें जस्ट अपोजिट है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि मैं मान लेता हूं कि यदि कोई तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कुछ, है ना, mm² दे दिया, उसमें मिली मतलब कुछ भी मान सकते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर दे सकते हैं, देने को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यदि एक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि 10 या फिर 12 mm² है, ठीक है। और इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो है मान लेते हैं 30 ओम। तो दूसरा तार जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो अगर 24 mm² हो, तो इस तार का प्रतिरोध कितना होगा, जल्दी से बताओ किस किस का आंसर आ रहा है। आप समझ गए होंगे कि ये भाषा के रूप में अगर सवाल आता
तो क्या करना चाहिए था आपको, है ना। आगे होगा समझ में मेरे अनुमान से कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ऐसे कि इतना क्षेत्रफल था पहले अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल किसी तार का, उसमें इतना प्रतिरोध था, अगर उसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ का इतना हो मतलब वो इसका 2 गुना मोटा हो तो प्रतिरोध कितना होता। उसका उल्टा भी पूछ सकता था कि प्रतिरोध अगर इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सेम आपको ध्यान रखना है कि इनमें उल्टा रिलेशन होता है प्रतिरोध में और क्षेत्रफल में। तो बताओ आंसर कितना होगा। पंद्रह आंसर आ रहा है। मैंने बोला था कि उल्टा रिलेशन होता है, ध्यान रखना कि क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ेगा जितनी गुना रेजिस्टेंस उतनी गुना कम हो जाता है। याद रखना हमेशा कि देखो यहाँ पर पहले क्षेत्रफल था 12, अब 12 से कितना हो गया 24 हो गया, मतलब ये बढ़ा तो ये कम हो जाएगा। कितने गुना बढ़ा तो 12 से 24 का मतलब है इसमें 2 गुना बढ़ गया। क्षेत्रफल 2 गुना बढ़ा तो प्रतिरोध 2 गुना कम हो जाएगा, मतलब इसमें 2 का गुणा हो गया तो हम इसमें क्या करेंगे 2 का भाग कर देंगे। 30 में 2 का भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 ओम। जैसे यहाँ देखो पहले क्षेत्रफल ये था, ए से 3 ये क्षेत्रफल हो गया तो रेजिस्टेंस पहले R था तो R से R/3, मतलब इसमें 3 गुना हुआ तो 3 का भाग दे दिया। इसमें 4 गुना कम हुआ तो 4 का, देखो इसमें भाग दे रहा है। जब भी आपको लगे कि क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध उतनी गुना कम होगा। अब देखो क्षेत्रफल बढ़ रहा है 12 से 24 हो गया तो ये 2 गुना बढ़ा तो 2 गुना इसमें आधा 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 2 का गुना यहाँ हो रहा है तो भाग दे देंगे। इसको याद रखना। बताओ समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। और जिसको समझ में आता जा रहा है जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, है ना, करो लाइक जल्दी से। ठीक है, ये 2 केस कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरा लेके चलते हैं, केस नंबर 3। अभी तो 2 कंडीशन बन रही थी, अब बनेंगी इसकी कितनी, केस 3 की ज्यादा कंडीशन बनेंगी, लगभग 4। इसको देखो अच्छे से। जब लंबाई और प्रतिरोध दोनों बदलें, जब लंबाई और क्षेत्रफल दोनों बदलें, जब दोनों बदल जाते हैं तो किस प्रकार आपको, तो यहां लिख देते हैं जब तार की लंबाई, जब तार की लंबाई तथा प्रतिरोध, अरे सॉरी, जब तार की लंबाई और क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल दोनों में परिवर्तन हो, जब तार के, है ना, लंबाई और उसका क्षेत्रफल दोनों में परिवर्तन हो, मतलब तार की लंबाई भी कम घट रही बढ़ रही और तार की मोटाई भी घट रही बढ़ रही, दोनों साथ में हो तो क्या करेंगे हम, मतलब हम कह सकते हैं बोथ लेंथ एंड एरिया चेंज। क्या देखना है हमें, बोथ लेंथ एंड एरिया चेंज। जब तार की लंबाई और प्रतिरोध दोनों बदलें तो क्या होगा, उस केस में क्या करेंगे हम। मैं मान लेता हूं एक तार है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक ये तार है जिसको हमने पहले समझा था कि मान लेते हैं कोई भी तार है यहाँ पर, ठीक है, उसकी एरिया है A, लंबाई है L और इसका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है R, ठीक है, ये है। अब इसमें हम केस लेके चल रहे हैं थर्ड की, तो इसमें 4 केस बनेगी, A, B, C और D। और आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, फटाक से आंसर दे दोगे। बस इतना याद रखना, जो मैंने अलग से क्यों करवाए थे, एक ही करवा सकता था मैं। जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो रेजिस्टेंस में होगा, डायरेक्ट लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी प्रतिरोध घटेगा। लेकिन क्षेत्रफल का उल्टा होता है, क्षेत्रफल में 3 गुना हुआ प्रतिरोध 3 गुना कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का जो एरिया का जस्ट अपोजिट करना है आपको, ठीक है ना। तो दोनों को लेके चलेंगे हम यहाँ पे मैं मान लेता हूँ
पहली कंडीशन में क्या क्या, अब इसके 4 केस क्यों बनाए मैंने, अभी तो हम बोल रहे थे कि जब क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, अब परिवर्तन का मतलब क्षेत्रफल बढ़ सकता है घट सकता है, 2 केस बन रहे थे। जब लंबाई में परिवर्तन हो, लंबाई बढ़ सकती है घट सकती है, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। अब हम बोल रहे हैं जब तार की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों में परिवर्तन हो, तो हो सकता है लंबाई बढ़े क्षेत्रफल घटे, हो सकता है क्षेत्रफल बढ़े लंबाई बढ़े, दोनों चीजें बढ़ रही हो। जैसे एक आपने 2 मीटर का तार लाए, ठीक है ना, 2 मीटर का तार है और अब उसकी मोटाई कुछ दी है, अब हम हो सकता है 5 मीटर का तार लाएं और मोटाई उससे भी जब ज्यादा हो तो लंबाई भी बड़ी हो सकती है, क्षेत्रफल भी बढ़ सकता है। तो 4 केस बोलेंगे हम, क्या क्या। पहला केस ये है कि जब क्या क्या बोल सकते हैं, देखो कि जब एरिया और लेंथ दोनों के दोनों बढ़े, चेंज हो रहा है कि नहीं, मैंने बोला लंबाई और क्षेत्रफल दोनों में परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन ये भी तो है कि दोनों के दोनों बढ़ रहे हो, पहले इतना थी लंबाई L, अब L से बढ़ के आ रही है, क्षेत्रफल भी मोटाई भी बढ़ रही है। हो सकता है दोनों के दोनों घटे, एरिया भी घट रहा हो तार का और लंबाई भी घट रहा हो सकता है एरिया तो बढ़ रहा है और लंबाई उसकी घट रही है, हो सकता है एरिया घट रहा है और लंबाई उसकी बढ़ रही है। ये 4 केस हो सकते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखना। अब देखो कितना सिंपल, आप तुरंत बता दोगे। मैंने बोला आपसे कि लंबाई और एरिया दोनों, एरिया और लेंथ दोनों बढ़नी चाहिए। मैं मान लेता हूं कि दोनों बढ़नी चाहिए। ये L है, मैंने एक तार और लिया, इसकी लंबाई L थी, उस तार की लंबाई मान लेते हैं हम 3L है, 3 गुना है, ठीक है। और एरिया भी बढ़ना चाहिए, मान लेते हैं इसका एरिया मात्र A है, उस तार का एरिया 2A है, 2 गुना मोटा है इस तार से, तो उसका एरिया कितना है 2A है। तो A की जगह उसका एरिया है 2A, लेंथ उसकी L की जगह है 3L, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप का होगा, इससे 2 गुना एरिया होना चाहिए, तो इस टाइप का कुछ होगा, एरिया ऐसा हो जाएगा। लेंथ इतनी है तो इससे 3 गुना लेंथ कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक। मैं बना नहीं पाऊंगा पूरा, आप समझ गए होगे, ठीक है ना। ऐसे अपन, अब तो थोड़ा समझदार हो आप लोग, तो डायरेक्ट ऐसे करते जाएंगे। एरिया 2A हो गया, लेंथ 3L हो गई, मतलब दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, और दोनों के दोनों चेंज कैसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं दोनों। तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर लेंथ पे जो प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस में सेम वैसे ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन एरिया पे जो प्रभाव पड़ता है वो लेंथ जो रेजिस्टेंस में उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर लेंथ 3 गुना हुई तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब R था तो 3R हो जाएगा, ठीक है। लेंथ देखो, पहले लेंथ L से 3L हुई तो R हो जाएगा R से 3R। फिर ये देखो कि A हो गया 2 गुना, जब जो एरिया होगा 2 गुना, तो यहाँ पर A 2 गुना हो रहा है तो 2 गुना कम हो जाता है, यहाँ पर A में मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ डिवाइड होगा, तो उल्टा रिलेशन होता है, तो यहाँ पे आप कर दोगे 2 नीचे। याद रखना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपसे बनने ही चाहिए, तुरंत आप आंसर देना, ठीक है ना। अब वो कुछ भी बोले कि लेंथ पहले 5 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलता है एरिया इतने से इतना हो जाता है तो कितने गुना हो रहा है उतने का भाग दे दोगे। तो अगर आपने इनको समझ लिया तो आपसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, समझ गए हो कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि दोनों के दोनों कम होने चाहिए, तो मैं मान लेता हूं कि लेंथ जो है, अभी पहले L लेंथ थी, अब L से लेंथ हो गई, मान लेते हैं कि 2 गुना कम लेंथ हो गई, और एरिया A था वो भी कम होना चाहिए, तो यहाँ मान लेता हूँ मैं एरिया 3 गुना कम हो गया, ठीक है। मैंने एक ऐसा तार लिया, उसका एरिया 3 गुना कम है और उसकी लेंथ 2 गुनी कम है, मतलब कैसा तार लिया होगा मैंने, इसका आधी लेंथ है तो आधी लेंथ हो गई, और एरिया भी कितना 3 गुना कम, मतलब इस टाइप का लिया होगा कोई तार, ठीक है। तो बोल रहा है जो इतने इस तार की रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसका कितना होगा। अगर इसका सेम टू सेम ऐसे याद रखना है कि यदि कोई तार जिसकी लंबाई L है, उसका एरिया A है, उस तार का अगर प्रतिरोध R हो, तो यदि इस एक दूसरा तार जिसकी लंबाई इस तार की आधी है और जिसका एरिया इस तार का है ना कितना है 3 गुना कम है ना, 1/3 है, बोल सकते 1/3 है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सेम जो लंबाई में परिवर्तन होगा वही रेजिस्टेंस में होता है, तो लंबाई में 2 का भाग हुआ है तो रेजिस्टेंस में भी आप 2 का भाग कर दो, ठीक है। जो लंबाई में परिवर्तन होगा वही रेजिस्टेंस में होगा, और एरिया का उल्टा होता है, एरिया में यहाँ 3 का भाग हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का गुणा, लेकिन ये एक जैसे बन गए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आंसर सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बाई लक ऐसे अपन ने वही ले लिए। तो इसको मैं दूसरी तरह से समझा देता हूँ, एक अलग क्वेश्चन लेके, कि मैं मान लेता हूँ कि जो लेंथ है वो 5 गुना कम हो गई, और एरिया जो है वो मान लेता हूँ मैं, एरिया हो गया 2 गुना ले लेता हूँ, ठीक है ना। एरिया 2 गुना कम हो गया, क्योंकि दोनों को कम करना है बस।
तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस आप बोलोगे सर एल पे क्या इफेक्ट हुआ, मैंने कहा 5 का भाग हो गया, तो आप बोलोगे इसमें भी भाग कर दो, ठीक है। फिर बोले ए पे क्या प्रभाव किया, मैंने कहा ए पे 2 का भाग हुआ है, तो आप बोलोगे 2 का गुणा कर दो, तो यहाँ 2 का कर देंगे गुणा। जब एक बढ़े और दूसरा घटे मतलब एरिया बढ़ रहा है, तो एरिया में मान लेता हूँ ए से हो गया, एरिया कर लेते हैं यहाँ पर 5a, ठीक है, और लेंथ घटनी चाहिए, तो लेंथ एल से हो गई l/2, ठीक है। यहाँ पर दोनों एरिया कम होना चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ एरिया हो गया ए से a/4, कॉमा, और लेंथ बढ़नी चाहिए, तो बढ़ के मैं मान लेता हूँ लेंथ होगी यहाँ से 8l, तो लेंथ बढ़ गई, एरिया घट गया, एरिया बढ़ गया, लेंथ घट गई। इनके आंसर बताओ जल्दी से कि अगर पहले लंबाई l थी, एरिया a था, प्रतिरोध r था, अगर लंबाई 2 गुना मतलब लंबाई आधी हो जाए और एरिया 5 गुना हो जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा। इन केस में बताओ कितना होगा, आपको बस आंसर ऐसा देना 2/5, 3/5 r, इस टाइप से बताओ जल्दी से। अब देखते हैं किसका सही आता है। अगर इतने बता दिए ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया। बताओ दोनों के आंसर दो। अभी आंसर मुझे भी नहीं मालूम, मैं चेक करता हूँ है ना किस किस के सही आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के अलग अलग आंसर आ रहा है। तो देखते हैं, कुछ भी नहीं, देखो ज़्यादा कुछ लॉजिक भी नहीं है उसमें। लंबाई में क्या हो रहा है वही उसके रेजिस्टेंस में कर दो, लंबाई आधी हो रही तो रेजिस्टेंस में 2 का भाग दे दो, और एरिया 5 टाइम्स हो रहा है, तो इसको देखो यहाँ पर लंबाई में तो सेम करते हैं लेकिन एरिया में अपोजिट करते हैं। अब एरिया में 5 का गुणा होगा तो 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग, तो 5 टाइम्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है घट जाएगा, तो 5 का नीचे हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा r/10, तो पहले का आंसर रहेगा r/10। दूसरे का देखो क्या करेंगे हम, लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वही रेजिस्टेंस में हो जाएगा, तो लंबाई हो गई 8 गुना ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी होगा 8r, तो रेजिस्टेंस में भी मैंने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया में क्या हुआ, एरिया में 4 का भाग हो गया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में गुणा हो जाएगा, तो 4 का यहाँ पे हो जाएगा गुणा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8×32r, तो r/10 और 32r, इन दोनों किसके सही है बताओ जल्दी से। वेरी गुड, शिवम मिश्रा का सही आंसर है बिल्कुल दोनों, r/10 32r, और मुकेश का भी सही था 32r, सनलाइट का 1/10, हाँ r/10 कह सकते हैं, 32r सही है, सभी लोगों के सही थे लगभग, बस कोई पहले का आंसर दे रहा था कोई दूसरे का आंसर दे रहा था। वेरी गुड, मतलब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये हमारे हो गए 3 केस, बस इन्हीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हाँ एक रेडियस वाली बात और होती है तो उसको देख लेते हैं, ये ध्यान रखना है इनको। यहाँ पे हमें देखना है केस 4, इसमें याद रखना है रेडियस वाला। जब तार की क्षेत्रफल का नहीं बोलता है, वो बोलेगा तार की त्रिज्या में इतना परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या इतनी गुना कम हो रही, r से r/2 हो गई, तो त्रिज्या को क्षेत्रफल से वैसा मत समझना कि अगर त्रिज्या आधी हो रही तो क्षेत्रफल आधा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, तो उसको देखना। तो मैं बोलूँ जब तार की, यहाँ पे गलती करते हैं अधिकांश बच्चे, जब तार की त्रिज्या में कोई परिवर्तन हो रहा हो,
ठीक है, मतलब व्हेन रेडियस इज चेंज्ड ऑफ एनी बार, है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब रेडियस में कोई ना कोई, इफ रेडियस चेंज, ऐसे लिख सकते हो। उसकी कंडीशन क्या है, इफ रेडियस चेंज। अब चेंज का मतलब है चाहे जो त्रिज्या है वो बढ़ रही हो या घट रही हो। त्रिज्या बढ़ने का मतलब है क्षेत्रफल बढ़ना, लेकिन कितना बढ़ना वो आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला कि एक तार है, यहाँ पर देखो, एक मैंने ये वायर बना दिया। अब ये वायर है तो मतलब ये कैसा होगा, एक इस टाइप से घुमावदार होगा, ठीक है ना, इस टाइप से रहेगा। और यहाँ पे भी वो इस टाइप से होगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहता है। क्षेत्रफल का मतलब कैसा होगा, ये क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर रेडियस होती है। तो इस टाइप का अगर एक तार है जिसकी लंबाई L है, प्रतिरोध R है, और यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट क्षेत्रफल दे रहे थे आपको। अगर मैंने बोल दिया क्षेत्रफल ना देके कि इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ना देके इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है, ठीक है। अब फिर मैंने दो कंडीशन दे दी आपको त्रिज्या की। मैंने बोला कि अभी मैंने बोला कि केवल लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो, केवल क्षेत्रफल में हो रहा हो, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों में हो रहा हो। अब हम बोल रहे हैं कि केवल और केवल अगर r में परिवर्तन हो रहा हो, केवल त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं मान लेता हूं कि एक दूसरा तार लिया मैंने, उसका सब कुछ सेम है, बस त्रिज्या उसकी दोगुनी कर दी मैंने, त्रिज्या कर दी दोगुनी, तो दोगुनी बढ़ा दी, या हो सकता है मैं घटा दूं, 3 गुनी कम कर दी, ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका है ना, एक ऐसा तार जिसकी त्रिज्या मैंने 2 गुनी बड़ी ले ली या 3 गुनी छोटी ले ली, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा जाए, तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको अगर मैं रेडी बोलता कि एरिया 2 गुना हो गया तो तुरंत आंसर निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल निकाल दोगे। वैसे याद रखना है कि इसको एरिया में कन्वर्ट करना है, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका देखो, जब रेडियस स्मॉल आर थी तो एरिया कितना था, ए था, तो ए का मतलब है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर है आर स्मॉल आर, तो ए मतलब पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है कि अगर रेडियस r से 2r हो रही है तो एरिया कितना हो जाएगा, इसमें बस r की जगह 2r रख के देख लो आप, पाई आर स्क्वायर में पाई r। अब r की जगह अभी r थी तो r स्क्वायर ही था, पहले क्षेत्रफल ये था हमारा, a बराबर क्या था, इस तार के लिए क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि r का मान r ही है। लेकिन इस दूसरा तार जिसकी रेडियस मैंने बढ़ा दी तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई r की जगह रखोगे 2r, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर तो पहले ए था, ए का मान था, तो हम बोलेंगे 4a। तो कहने का मतलब है अगर त्रिज्या 2 गुनी हो रही तो उसका स्क्वायर करके देखो, उतनी गुना क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। आर में कोई बदलाव होता है ना तो क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर जैसा बदलाव हो जाता है। मतलब अगर हमने त्रिज्या को 2 गुना किया तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो r के साथ देखो, r थी, r के साथ कुछ नहीं था, r के साथ 2 जुड़ गया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो क्षेत्रफल पहले एरिया a था मान लेते हैं हम, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4a, 4 गुना बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, है ना। अगर मैं मान लेता हूँ त्रिज्या r थी, उसका क्षेत्रफल मान लेते a था, अगर त्रिज्या r/3 हो गई तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे a/9। बस r के साथ जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, वो क्षेत्रफल में बदल जाती है त्रिज्या। त्रिज्या को अगर आपको एरिया में कन्वर्ट करना है, r की जगह a लिखना है तो बस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर r का नहीं करना है आपको, उसके साथ कौन से अंक जुड़े हैं उनका करना है। तो देखो इस r के साथ 2 जुड़ा था, हमें इसको a में कन्वर्ट करना था, 2 दूनी 4, 4 a लिख दिया है। इस r के साथ 1/3 जुड़ा है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 1/9, और इसमें a लिख सकता हूँ मैं, a/9 कह सकते हो, या 1/9a। तो यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर a हो गया। अब आप आंसर बता सकते हो कि एरिया 4 गुना बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कितना कम हो जाएगा, तो आप बोलोगे r/4, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भाग हो जाएगा। यहाँ एरिया 9 टाइम्स कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा, तो यहाँ पर 9 का भाग हुआ है, यहाँ 9 का हो जाएगा गुणा। ऐसा आपको याद रखना है। और भी डायरेक्ट आप याद करना चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि एरिया, चाहे एरिया की बात हो चाहे रेडियस की बात हो, बात तो एक ही है। मतलब रेडियस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेडियस अगर कम हो रही तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसे एरिया में रिलेशन होता है। बस क्या करना है आपको, इसमें 2 का गुणा हो रहा है तो भाग किसका जाना चाहिए, इससे इसका स्क्वायर करके भाग दे दिया करो डायरेक्ट आप, बस, ठीक है। रेडियस की बात हो, आप देखो यहाँ पर 3 का भाग हो रहा है रेडियस में, मतलब रेडियस कम हो रही तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो कितने बढ़ जाएगा, 3r नहीं होगा, 3 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो। बताओ समझ में आई कि नहीं।
इतना समझ में आया कि नहीं? इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है, बहुत कठिन है वो, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत सिंपल बना के उसको समझ लोगे, है ना। हर किसी को समझ में नहीं आता वो, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि तार को खींचकर उसको मेल्ट करके दूसरा तार बनाया गया हो, उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे कंफ्यूजन आज आपके दूर हो जाएंगे, चाहे वो कट करे तार को, चाहे मेल्ट करे, या फिर उसको स्ट्रेच करे, खींच के लंबा तार कर दे, उसके कैसा इफेक्ट पड़ता है और कैसे हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। बड़े सिंपल होते हैं क्वेश्चन सारे, बशर्ते जब तक कि समझ में ना आ जाए, है ना। तो एक बार आपको जैसे 4 कंडीशन, मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखो अभी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप तुरंत आंसर दोगे उसका। बताओ इसको, अगर मैं आपसे बोलूं, अब ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि सर अब ऐसे केस तो और बन जाएंगे कि मैं रेडियस और उसके साथ लेंथ भी चेंज कर दूं। याद रखना, एरिया का क्या इफेक्ट पड़ता है, सेम टू सेम इफेक्ट पड़ता है लेकिन अपोजिट। रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ता है, अपोजिट इफेक्ट पड़ता है लेकिन स्क्वायर के रूप में। और लेंथ का सेम इफेक्ट पड़ता है, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी रेजिस्टेंस घटेगा। अब आपको एक बताना है, जिसने भी बता दिया मैं मान लूंगा कि उसको प्रॉपर तरीके से सबको समझ में आ गया, है ना। एक केस मैंने बताया नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अलग अलग समझा चुका हूँ सारे केसों को, तो आपसे बनना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि एक कोई ऐसा वायर है जिसकी लेंथ है स्मॉल l, उसकी रेडियस है स्मॉल r, और उसका मैं रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध वो कैपिटल R है। अब बताइए यहाँ पे कैपिटल R का मतलब है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और स्मॉल r का मतलब है रेडियस ऑफ वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक दूसरा मैंने वायर लिया, उसमें मैंने इसका जो लेंथ थी उसको 3 गुना कर दिया। कितना किया लेंथ को? लेंथ को कर दिया मैंने 3l, 3 गुना, l से 3l। तार उसी मटेरियल का मैं 3 गुना लंबा लेके आ गया। और एक अंतर और किया मैंने, लेंथ बड़ी ले ली, इसके साथ मैंने क्या किया कि जो रेडियस थी, रेडियस में क्या बदलाव किया, देखो यहां पर रेडियस मैंने ले ली यहां पर लगभग 2 गुना बड़ी, ठीक है ना। पहले जो रेडियस थी स्मॉल r, अब होगी स्मॉल 2r। तो इसका रेजिस्टेंस पहले r था, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं इनको। वैसे मैं ऐसे 20-20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेके आ सकता हूं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि आप देख के टिक करके तुरंत आंसर बताता हो। आपने क्वेश्चन देखा, लॉजिक समझे, फटाक से आप हल करोगे। आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस छोटा सी कैलकुलेशन देखनी है कि आर रेजिस्टेंस कुछ भी दे देगा, बोलेगा एक 5 मीटर लंबा एक तार था, ठीक है ना, जिसकी जो रेडियस थी वो कुछ भी सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में किसी में देगा, ठीक है ना, और मिलीमीटर में देता है, एमएम में देती है जो रेडियस रहती है। वैसे बुकों में क्वेश्चन आते हैं, इतनी एमएम में रेडियस है, इतनी लेंथ है, उसका रेजिस्टेंस जो था वो 20 ओम है, 40 ओम है, 10 ओम है, कुछ ना कुछ दे देगा। बोलेगा उसकी लेंथ 20 मीटर से 60 मीटर हो गई, या 2 मीटर से 6 मीटर हो गई। जैसे मैंने L से 3L लिखा हुआ है, वैसे 3 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो कम करे चाहे ज्यादा करे। ऐसे रेडियस इसने क्या कर दी, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा इस केस में, क्या होगा, यहां से यहां तक जाने में कितना हो जाएगा r। और सेम केस एक और बताओ मुझे कि अगर लेंथ में L/3 कर दूं, ठीक है, लेंथ मैंने आधी कर दी, और जो रेडियस है वो मैं 3 गुना बढ़ा देता हूं। यहाँ पर रेडियस क्या कर दी, रेडियस से मैं 2r कर देता हूं, ठीक है ना। रेडियस r से 2r हो गई, लेंथ 3 गुना कम हो गई, रेडियस r से 2r हो गई, लेंथ 3 गुना ज्यादा हो गई। बताओ इनके रेजिस्टेंस कितने आएंगे, जल्दी से आंसर दो। सबके आंसर आना चाहिए, समझ लेना, नहीं तो क्या बात है, वेरी गुड। शिवम मिश्रा हम लोग लगा चुके, और किस किसने लगा लिए 3r/4। क्या बात है, बहुत फास्ट हो आप लोग तो, है ना। मैं क्वेश्चन समझाता रहा, आपके आंसर भी आ गए, अच्छा लगा देखकर। लेकिन एक कुछ लोगों के अलग आ रहे हैं, मतलब दोनों के आंसर दे रहे हो आप लोग, वेरी गुड। तो क्या करोगे आप लोग बताओ, आप बोलोगे सर लेंथ में सेम रिलेशन रहता है, लेंथ हो गई 3 गुना ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी हो गया 3 गुना ज्यादा। फिर आप बोलोगे सर इसका रेडियस का स्क्वायर का उल्टा होता है, मतलब रेडियस जो है वो 2 गुना बढ़ी तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इसमें डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 4 का। तो मैंने आपको 2 तरीके से समझा दिया कि या तो उसको एरिया में कन्वर्ट कर सकते हो आप,
2r का मतलब है 4a, और 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो 4 का डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो एरिया में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर करके उल्टा कर दो बस। तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड, आप लोगों ने खुश कर दिया आज मुझे। सही आंसर है इसका। इसमें क्या करोगे, लेंथ में डिवाइड है तो r में डिवाइड कर दो, r/3, और एरिया में है, रेडियस में 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, और 4 × 12, तो r/12 इसका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हिमांशु का सही है, सनलाइट का सही है, नेहा बिल्कुल सही। 3 4 क्यों लिख दिया आपने, क्या है, r/3 r/4, ये मल्टीप्लाई भी तो कर दो, ये इनटू में रहेगा, है ना। आपका सही है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, 3,4 नहीं आएगा, 4 × 12 क्या आएगा, r/12, और बाकी सभी लोगों का सही है, वेरी गुड। अब है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो ये समझ लेना कि आपको इतनी नॉलेज रहेगी, वो आप हर किसी को नहीं रह सकती इस नॉलेज, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें बुकों में भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। आप किसी भी बुक को उठा के देखना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिखा रहता है, r = ρ/L/A, है ना कुछ एक्सप्लेन करते ना कुछ, बस इसको अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन, ये लास्ट वाला देखो ध्यान रखना, थोड़ा सा कठिन है, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोशिश करना समझने की एक बार में। ये चारों टाइप हो चुके हैं ना, अब 5वां टाइप देखो क्या होता है। अभी देखो अंतर क्या था दोनों क्वेश्चनों में, मतलब ये 4 टाइप जो मैंने बताए ना, 5वें में मैं ये 4 टाइप फिर से बता सकता हूँ, क्योंकि 5वां वो अलग ही कैटेगरी है, हो सकता है मैं इस टाइप से थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। तो बस ये समझना, मैं अभी हम जो कुछ कर रहे थे ना, वो ऐसा कर रहे थे कि मैं एक तार लेके आया, 3 मीटर लंबाई का है, ठीक है ना, उसका एरिया कुछ दिया है, फिर मैं दूसरा तार लेके आया, मैं पहले वाले तार में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, पहले तार इतना था हमारा, उसकी लंबाई L थी, उसका एरिया A था, उसका रेजिस्टेंस R था, फिर मैं दूसरा तार लेके आया उससे 2 गुनी लंबाई का, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, ऐसा कर रहा था मैं। जो पहला तार था ऐसा नहीं कर रहा था कि उसको मैंने खींच दिया, अब वो उसी तार में कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे, उसको खींच देंगे या उसको पिघला कर मेल्ट करके फिर से दूसरा तार बनाएंगे, या उसको कट करके अरेंज करेंगे। एक मोटा तार है, उसको कट कर दिया, बीच से जोड़ दिया फिर से, तो उनके उस कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा केस नंबर है 5, और मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हर किसी को समझ में नहीं आते, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है इसलिए, है ना। तो आपको 3 कंडीशन याद रखें, चाहे वो बोले, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ पहले, मेल्ट बोले, मेल्ट करने से, या फिर वो बोलेगा कट अरेंज या स्ट्रेच, बोलते हैं ना खींचना है, तो स्ट्रेच या कट करके अरेंज करना। ये 3 चीजें आपको याद रखना है, कौन कौन सी, स्ट्रेच, मेल्ट और कट अरेंज। कहने का मतलब है, या तो वो बोले कि उसको पिघला रहा है, जो पहला तार था ना उसको पिघला कर एक पतला तार बना गया, पहले जो तार था उसी को पिघला कर लंबा खींच दिया, तार बना दिया गया, या बोले कि उसको खींचकर, उसी तार को खींचकर लंबा कर दिया गया। एक मोटा तार दिया मैंने L लंबाई का, आपने पकड़ के खींच के उसको 3L लंबाई बना दी। तो पहले वाले केस क्या था कि पहले L लंबाई का था, मैं उसी पदार्थ को 3L लंबाई का लेके आया था दूसरा, तो क्या परिवर्तन हो रहा है, अब आपने उसी को पकड़ के खींच दिया तो इफेक्ट तो पड़ेगा। फिर उसकी अगर वो लंबा ज्यादा होगा तार तो उसका एरिया तो कम हो जाएगा ना, तो लेंथ बढ़ती है तो एरिया उसका जो वो है वो कम हो जाता है। तो आप बोलोगे मेल्ट मतलब पिघलाना, स्ट्रेच मतलब खींचना, और कट अरेंज का मतलब है कि उसको कट करके आपने जोड़ दिया। मान लेते हैं इतना मोटा एक तार था, ठीक है ना, ये है, इसको आपने 2 भागों में काट दिया, इससे बीच से, या मान लेते हैं 4 हिस्से कर दिए उसने, आपने उसके इस टाइप से 4 हिस्से कर दिए, और चारों हिस्सों को आपने जोड़ दिया, ठीक है। क्या किया आपने, उन चारों हिस्सों को इस टाइप से पहला हिस्सा, फिर यहाँ से इस टाइप से दूसरा हिस्सा, इस टाइप से आपने 4 हिस्से बना दिए। तो उसके केस में क्या होता है, तो मेल्ट, स्ट्रेच और कट अरेंज, पिघलाना, खींचना या काट कर अरेंज कर देना या जोड़ देना, हम बोल सकते हैं तार को काट कर जोड़ना। और इसमें भी मैंने बोला 4 केस फिर से बन सकते हैं, बेसिकली 2 केस बनेंगे सही तो, कि क्योंकि वो लेंथ वाला और एरिया वाला दोनों चीज बदल रही हूँ। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं कि सेम मटेरियल को अगर हम उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो एरिया उसी अनुपात में कम होता है, कि पहले L लंबाई थी, है ना, इसको समझना। मैं मान लेता हूँ कि कोई वायर है जिसकी लंबाई L थी और इसका रेडियस था, एरिया A है, लेंथ R है। अगर मैं इस तार को 3 गुना खींच के लंबा कर दूं, 3 गुना,
तो अगर मैं 3 गुना लंबा करूंगा ना, इसमें 3l लंबाई कर दी, तो क्या आपको लगता है कि उसका एरिया ए रह जाएगा? नहीं, जितना लंबाई हो बढ़ाओगे उतने गुना एरिया कम हो जाता है। तो अगर आपने l को 3l कर दिया तो a का जो होता है वो a/3 हो जाता है। कितना हो जाएगा? a/3। लंबाई जितनी गुना बढ़ाओगे आप खींच कर, चाहे मेल्ट करके, चाहे कट अरेंज करके, लंबाई जितनी बढ़ेगी उसका एरिया उतनी गुना कम हो जाता है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाता है r बराबर रो l स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और रेडियस में इसका 4 गुना कर देते हैं। मतलब क्या होगा? तो अभी हम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पर फिर से देखो, जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, r बराबर, एक बार आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ मैं इसको, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आएगा गलत हो जाएगा आपको तो दुख होगा बात। आपको कितना याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है काट कर जोड़ा गया है, पहले वाले तार को खींच कर लंबा कर दिया गया है, या फिर उसको पिघलाकर दूसरा तार बनाया गया है, ये 3 शब्द जुड़े हों अगर क्वेश्चन में, तो आपको फॉर्मूला में बस ये याद रख लेना डायरेक्ट कि r बराबर होता है रो l बाई a l स्क्वायर बाई a स्क्वायर। और रेडियस में अगर रेडियस दिए है, एरिया ना देके रेडियस दिए है, तो एरिया बराबर होता है पाई r स्क्वायर, तो r की पावर 4। मतलब हम बोलेंगे कि r में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन होगा या तो लंबाई के स्क्वायर के बराबर, या फिर परिवर्तन होगा क्षेत्रफल के स्क्वायर के विपरीत, ठीक है, और या तो जो परिवर्तन होगा वो होगा जो त्रिज्या है, त्रिज्या का 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर है उसका 4 गुना हो जाएगा। जब ये शब्द देखें आपको पिघलाकर, खींचकर या काट कर जोड़ना, नहीं तो जो पहले वाले केस किए हमने उसमें क्या किया था, r बराबर था रो l बाई a, मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, और r डायरेक्टली नहीं इनवर्सली इसमें रहेगा, और स्मॉल r स्क्वायर पाई, बस a है तो r स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर था, ये r4 हो गया, और इसमें अपोजिट में रहेंगे तो a भी किस में रहेगा, अपोजिट में। मतलब त्रिज्या अगर घटेगी तो रेडियस जो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स करके। इसमें जैसे हम स्क्वायर करके कर रहे थे ना, सेम वैसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इस चीज से कि यहाँ पे क्या है, आर एल के होता है, जब ये शब्द दिख जाए आपको तो आर एल स्क्वायर के होता है। लंबाई मैंने 2 गुना बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस 2 गुना नहीं बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ जाता है, याद रखना। अगर खींचने की बात करूं मैं, ठीक है, उसका कारण क्या है तो मैं लॉजिक भी समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों मैंने कहा कि लंबाई 2 गुना बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस 2 गुना नहीं बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ जाता है, उसका कारण भी बताऊंगा अभी। रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली होता है, लेकिन एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली होता है, कि अगर एरिया में 2 गुना बढ़ा रहा हूं एरिया को, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा 4 गुना। देखो यहाँ पर क्यों, क्योंकि इसमें ये शब्द लिखे होंगे तो करना है आपको। यहाँ पर शब्द नहीं लिखे हैं तो हम बोलेंगे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। यहाँ देखो आर की पावर 4 लिखा हुआ है, कब, जब ये 3 शब्द लिखे होंगे। समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं? है ना। हिंदी लिखी मैंने पिघलाकर, खींचकर और काट कर जोड़ना, ये तीनों शब्द आने चाहिए। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो यहाँ पर अभी नहीं आया होगा, लेकिन हाँ अब आने वाला है आपको। देखो यहाँ पर अब मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि बताइए एक तार है, ये तार है, इसकी लंबाई है l, एरिया है a। इस तार को खींच के इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है, 3l हो गई। तो इसका जो रेजिस्टेंस R था, अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि खींचकर शब्द लिखा है ना, खींचकर, पिघलाकर, काटकर, ऐसे शब्द लिखे हैं ना, समझ जाना, उसको खींचा गया है। तो आप बोलोगे सर उसको खींच के 3 गुना लंबाई बढ़ाई है तो एरिया 3 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि वो तार पतला हो जाएगा उतने ही अनुपात में। तो a से a/3 और l से 3l। आप बेसिक से भी कर सकते हो, आप जैसे पहले समझा था ना हमने, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको इतना समझना चाहिए कि लंबाई खींचकर अगर 3 गुना बड़ी है तो एरिया 3 गुना कम हो गया होगा कि नहीं। अब आप बता सकते हो कि l में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है
तो आर में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, और ए में 3 का डिवाइड हुआ है तो डिवाइड होने में उल्टा होता है, यहाँ पे भी फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे 9r। और नहीं तो अगर आपको मालूम है तो आपको एरिया, कॉमन सेंस से आपने एरिया कन्वर्ट कर लिया कि पहले एरिया ये था, अब आपने दिमाग लगा लिया ये कि लंबाई 3 गुना बढ़ रही तो एरिया 3 गुना कम हो जाएगा, जिससे आपने आंसर निकाल लिया। लेकिन आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको खींचकर, पिघलाकर और काट कर जोड़ने वाले शब्द लिखे हुए हैं तो मैंने बोला सीधा क्या करो कि यहाँ पे 3 गुना हो रही, तो मैंने बोला था अभी r बराबर रो एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सीधा याद करो कि एल स्क्वायर के बराबर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो यहाँ पे लंबाई 3 गुना बढ़ रही और खींच कर शब्द लिखा है तो एल 3 गुना, तो 9 गुना उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, तो एरिया में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, फिर तो बेसिक वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बेसिक जो हमने समझे थे। नहीं तो आपको सीधा देखना है कि लेंथ बढ़ रही, जितनी लेंथ बढ़ी है उसका स्क्वायर गुना रेडियस रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला कि बताइए यहाँ पर लंबाई L थी 5L, 5 गुना उसको लंबा कर दिया तार को, तो उसका रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, तो आप सीधा कर सकते हो कि खींचकर लंबा किया 5 गुना तो 25 गुना रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। इतना याद रखना है। क्यों, उसका रीजन क्या है, बेसिक, क्योंकि उसका एरिया 5 गुना कम हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस टाइप से अगर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखो यहाँ पर ये तो आपको बन गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फिर आप समझना। एक तार है, देखो यहाँ पर ये तार है, ठीक है। इस तार को क्या किया है, इसको 4 भागों में काट दिया गया। ये दिख रहे होंगे आपको 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, ठीक है, 1 2 3 और एक नीचे दिख नहीं रहा है हमें। ठीक है, मैंने बोला इसकी लंबाई L थी, रेजिस्टेंस एरिया R है और रेजिस्टेंस R है, एरिया A। अब बताओ इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक टुकड़ा, ऐसे कितने टुकड़े होंगे, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हैं, 4 भाग किए उसके हमने, दो, एक यहाँ से चाकू मारा, एक यहाँ से, कितने टुकड़े हो गए, 4। तो चारों को बताओ, चारों को ऐड करना है। अगर मुझे इस टाइप से ऐड किया तो ये पहला टुकड़ा ले लिया मैंने, ठीक है, इस पहले टुकड़े को ऐसे लगा दिया, इस टाइप से मैंने, मुझे चारों जोड़ना है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, केवल इसका रेजिस्टेंस पूछा मैंने, बताओ उसमें से एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना होगा। आपसे बोला जाएगा कि कोई L लंबाई, A एरिया है ना, जिसका रेजिस्टेंस कितना R है, इसके 4 टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, याद रखना लंबाई सेम है, हमने बीच से नहीं काटा है, बीच से काट के भी बताऊंगा। तो लंबाई सेम है, यहाँ पे 4 टुकड़े किए तो पूरे का एरिया A था, तो एक टुकड़े का एरिया कितना हो जाएगा, A/4। अब निकाल के बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा जल्दी से। देखो मैं, ठीक है, मैं भी बोल रहा था आप खा लो, इसके बाद आप क्या है वीडियो बनाओगे, तब तक मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसको। तो बताओ आंसर किस किस के आए जल्दी से। तो देखो हमें वही करना है कि अभी हमने क्या कॉमन सेंस से क्या कर लिया, तो उसका ए भी निकाल दिया कि L है, A हो गया A/4। अब जब हमने सब कुछ निकाल लिया तो हमारा बेसिक ही फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो आप बोलोगे एक, अगर सिर्फ हमें इसका देखना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे L तो सेम है, L सेम है तो अब इस हिसाब से R भी सेम होना चाहिए, तो R की जगह R रख देते हैं। लेकिन A में रेजिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है, A की जगह हो रहा है A/4, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का डिवाइड हो जाएगा, तो 4R। केवल एक हिस्से का आया 4R, लेकिन मैंने बोला अगर काट कर जोड़ना, कि ऐसे चारों हिस्सों को मैंने काट कर जोड़ दिए होते, अगर एक का है 4R, ठीक है, कितना है 4R, फिर मैंने एक और जोड़ दिया इस टाइप से, एक और जोड़ दिया और एक और जोड़ दिया, चारों हिस्सों को अगर मैं जोड़ दूं 1 2 3 4, अब एक हिस्से का 4R है तो 4 4 4 4 कितना हो जाएगा, 4 को 16, तो आंसर कितना आएगा 16R। वेरी गुड, आप लोगों ने सही आंसर दिया 16R। क्वेश्चन कभी एक का नहीं पूछता है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि इसको 4 टुकड़े कर दिए और चारों को आपस में जोड़ दिया, तो पहले रेजिस्टेंस R था, अब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे, बस सीधा बोलोगे कि जब हम इनको 4 हिस्से करके जोड़ेंगे तो इसका मतलब ही हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है इसका, कि लंबाई को हमने 4 गुना कर दिया। 4 गुना करने का मतलब समझ रहे होगे आप,
तो लंबाई का 4 गुना कर दिया, मतलब चाहे वो काट कर 4 गुना किया हो आपने, चाहे खींच कर किया हो और चाहे पिघला कर किया हो, सीधा करना, कुछ नहीं देखना आपको। 4 गुना किया मतलब आप समझ जाओगे, 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर कर दोगे 16R, मतलब इसका रेजिस्टेंस एक भाग का 4R था तो 4 4 4 4 16R, मतलब 16R इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल का। और एक का पूछे तो 4 भाग है, 4 का भाग दे दो, एक का वैसे निकाल सकते हो आप पूरा। तो ऐसे याद रखना है। मान लेते हैं अगर हम ऐसा करते हैं इसको, मैंने बोला एक क्वेश्चन और बताओ, आप कौन कौन बता सकता है। वैसे तो आप लोग ने आज अच्छा किया, सारे क्वेश्चन सही बताया आपने, बल्कि मुझे लग रहा था कि 2-3 बार समझाने पड़ेंगे तब आएगा समझ में ये चीज़, लेकिन वेरी गुड। बताओ मैं अगर इसके 6 भाग करता हूँ ऐसे, 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 भाग कर देता हूँ। लंबाई L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस R है। बताओ 6 भाग कर दी मैंने, 6 को एक सीक्वेंस में जोड़ दिया, तो बताओ मुझे इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। बताओ जल्दी से आंसर किस किस के आ रहा है। किसी का आंसर आ रहा है? देखो अच्छा, वैसे तो आप समझ गए होगे कि जे इसको हमने 6 से की, 6 को जोड़ेंगे तो 6 गुना लंबाई हो गई, और 6 गुना लंबाई का मतलब है लंबाई पहले L थी, अब 6L लंबाई कर दी मैंने। कैसे की, खींच कर की या काट कर की, कैसे भी की होगी, तो रेजिस्टेंस में इसका स्क्वायर का इफेक्ट पड़ता है। लंबाई बढ़ी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर नॉर्मल लंबाई बड़ी होती कि हम एक तार को छोड़ के दूसरा तार लेके आ गए होते 6 गुना लंबा, कि पहले एक तार था छोटा सा, उसका रेजिस्टेंस मालूम है, एक तार और लेके आ गया बड़ा सा 6 गुना लंबा, तो सेम 6R हो जाती। लेकिन हमने काट कर 6 गुना लंबा किया उसी तार को, तो काट कर लंबा किया 6 गुना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36R हो जाएगा। आंसर कितना रहेगा, 36R, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं बोलूँ मैंने इसको यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, मतलब लंबाई का आधा कर दिया, और यहाँ से पहले तो 6 टुकड़े किए, फिर 20 से काट दिया, लंबाई भी आधी कर दी और 6 टुकड़े कर दिए, तो बताओ इसका एक छोटा सा टुकड़ा जो बचा हुआ है उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, ये बताओ कौन बता सकता है। एक छोटा सा टुकड़ा जो होगा इतना, यहाँ तक आधा, यहाँ से बनाता हूँ मैं यहाँ तक, और यहाँ से 6 टुकड़े हैं, ठीक है, और इसमें से इसका कितना रेजिस्टेंस होगा बताओ मुझे। 6 यहाँ पे होंगे, 6 यहाँ पे, क्योंकि 20 से भी कट कर दिया, 12 टुकड़े हो गए, तो हम एक टुकड़े का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अगर आप एक का निकाल सकते हो ना, तो 12 का गुणा करके भी पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 36R, ठीक है ना। तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं इसका। पहले तो दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, कि जब हम टोटल का निकाल सकते हैं कि टोटल का हो रहा है 36R, तो एक टुकड़े का कितना होगा बताओ मुझे, बताओ कौन कौन बता सकता है कितना आंसर आएगा। आप समझ सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ कि टोटल टुकड़े कितने हैं, 1 3 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे, 20 से कट कर दिया हमने, तो 12 टुकड़े। सभी टुकड़ों को मैंने जब जोड़ा था तो 36R आ रहा था, लेकिन 12 में से एक टुकड़े का कितना है, 12 का भाग दे दो, 3R आंसर आएगा वैसे। लेकिन अगर नॉर्मल देखें तो नॉर्मल कैसे रहेगा, देखो आप बोलोगे लंबाई थी L, लंबाई होगी आधी, तो लंबाई हो जाएगी L/2, ठीक है, हो गई कि नहीं हो गई आधी। आप बोलोगे एरिया था पहले A, अब एरिया हुआ 6 गुना कम, क्योंकि 6 में से एक हिस्सा ले रहे हैं, तो एरिया हो जाएगा A/6, एरिया 6 गुना कम हो गया, लंबाई हो गई आधी, तो रेजिस्टेंस पहले R था, अब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे जो लंबाई में परिवर्तन वही होता है रेडियस में परिवर्तन, ठीक है। जब हमें दोनों चीज निकालनी होंगी फिर हम वो फॉर्मूला नहीं करते हैं, एक चीज पता होगी तब हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। जब हमें लंबाई में निकाल ली, एरिया में निकाल लिया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि एरिया का स्क्वायर कर रहे हैं। जब हमें मालूम है कि केवल लंबाई पता है कि लंबाई काट कर आधी कर दी जाती है, या उसको खींच कर लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, एरिया के बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए। एक चीज पता है तो हम स्क्वायर करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। अभी हमें लंबाई में निकाल ली, एरिया में निकाल लिया, तो जो लंबाई में परिवर्तन वही रेडियस में होगा, जो एरिया में परिवर्तन उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो 2 का भाग दोगे, 2 तिया 6, तो 3R।
अब देखो यहाँ पर एक टुकड़े का 3 आ रहा है, टुकड़े कितने हैं, 6 टुकड़े तो यहाँ पर हैं, 6 यहाँ पर, 12 टुकड़े हैं लगातार। अब 12 टुकड़ों को हम जोड़ेंगे ऐसे, जब एक टुकड़े का 3 आ रहा है तो 12 का कितना होगा, 12 36, तो 36 आर, वैसे भी 36 आर आएगा, कैसे भी कर लो आप, वैसे ही रहेगा। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, हाँ आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। मुझे मालूम था कि आप लोग बता दोगे आंसर, बहुत सारे लोग, एक आध लोगों का गलत हो सकता है। ठीक है, ये लगभग आप लोगों का कंप्लीट ही है, बस इसमें मुझे अभी न्यूमेरिकल कराना है कुछ। ठीक है, रेजिस्टेंस से संबंधित और जो सर्किट में आते हैं और कुछ और भी हैं, विट्यूसन सेतु हैं, किरचॉफ के नियम वगैरह हैं, है ना, केबीएल केसीएल से कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो कल अपन कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का पूरा चैप्टर, जो भी न्यूमेरिकल और बचे हुए हैं या जो पॉइंट हैं, बाकी के कुछ छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, उसका मैं पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, और बताइए कि अगर अच्छा लगा हो सेशन तो जल्दी से लाइक करो सब लोग। ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा इससे संबंधित जितने भी आएंगे। अच्छा, आप लोगों की आज बहुत बड़ी सीख मिल गई है सर, मेरे एएलपी में इसी तरह के सवाल गलत हुआ था। कल का टाइप देखो, यहाँ पर मैं आज ही करवाना चाहता था। हाँ बिल्कुल, कल का टाइम वही रहेगा 8:30। अब मैं देखो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सपोज करो मैं दोपहर में कभी फ्री रहा तो मैं चाहूँगा कि अब आप लोगों का जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो, है ना। तो ऐसे मॉर्निंग में अगर फ्री हो गया तो आप लोग बोलो तो मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके आपका क्लास लगा दूँ कि नहीं लगाऊँ, बताओ जल्दी से। सर आप बोलते हो कि पीडीएफ सेंड कर दूंगे बट करते नहीं हो। ठीक है, मैं कर दूंगा, आज करके ही रहूँगा। ठीक है ना, आपने बोला तो। कुछ क्वेश्चन और करा दूं, बताओ, मैं कंप्लीट ही कर दूं इनको। इस वीडियो को जरूर देखना आप लोग, ध्यान रखना, ये वीडियो में आप लोगों को बहुत सिंपल लगने लगेंगे ये क्वेश्चन। एक बार देखोगे ना पूरा वीडियो को, बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के रहते हैं, और रेलवे में क्या है, साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे के हिसाब से, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलो कल अपन मिलते हैं 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 पे मिलेंगे, और अगर यहीं पे रहा मैं तो 8:30 पे आ जाएंगे, और हो सकता है पटना गया तो सर की क्लास रहेगी, विपिन सर की 8 से, तो 9 बजे लूँगा फिर मैं। ठीक है, अभी बुक के चक्कर में मत पड़ो, जो मैंने पीडीएफ दी ना बायोलॉजी की आपको, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, उसको पढ़ के देखो एक बार, आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी, है ना। हिमांशु मिल गई ना आपको पीडीएफ बायोलॉजी की? नहीं, बुक के बारे में अभी मत पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छी से बुक ले भी लोगे। मैं बुक को क्या 2-3 बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, अभी मत लो। सिर्फ जो पीडीएफ मैंने बायो की थी वो देखो। साइंस की अगर बुक चाहिए आपको, फिजिक्स की, तो मैं बता दूंगा आपको लिख के। इंसाइक्लोपीडिया की अरिहंत की आती है, अच्छी बुक है, थोड़ी सी मोटी है बस। ठीक है, मैं बुक आपको दिखाई दूंगा, बताना क्या है कि हिमांशु। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देखो, मेरे पास 2-3 बुक रखी हुई हैं, मैं और देख लूँगा उसकी लैंग्वेज किसकी सही रहेगी आप लोगों के हिसाब से, तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तीनों की बुक बता दूंगा, है ना। चलो ठीक, गुड नाइट, कल आ जाना टाइम से। ठीक है, कल अपन क्या करते हैं, इसके जो भी बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं कंप्लीट कराता हूँ कैसे भी करके, इसको कंप्लीट करना है। 4-5 लेक्चर हो चुके हैं, एक लास्ट लेक्चर और लेंगे अपन बस।
ठीक है, जिसमें जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कर देंगे।